हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र के लिए क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में आपको सॉल्व करना रहेगा। 70 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। निर्देश आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से इसमें प्रश्न है। तो देख सकते हैं सबसे पहले सही विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर सही विकल्प है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो इसमें से सही जो आंसर है वो आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका आंसर है 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हैं, स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। ठीक है, इसका आंसर ख ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए चौथा प्रश्न आपका है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो ये संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है, ये आपको इसमें बताना है। तो चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। चारों ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है वेग के, त्वरण के, बल के या आवेग के। तो राइट आंसर जिसको भी पता है कमेंट कर सकता है। देखिए इसका आंसर है बल के। ठीक है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट, इसमें से आपको बताना। इसका आंसर हो जाएगा वाट, क्योंकि अर्ग जो है, जूल है, ये सभी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये सब ऊर्जा के मात्रक हैं। तो इसमें जो है घ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, बल, आवेग, त्वरण, कार्य। तो इसमें से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। प्रक्षेप का पथ होता है। तो प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, तो इसमें ग ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में आप देख सकते हैं 7 अंक के रिक्त स्थान भी हैं आपके। यहाँ पर देख सकते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण आप इसमें भर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, बल का विमीय सूत्र होता है। तो MLT-2। ठीक है, उसके बाद बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, ये आपको इसमें क्या भरना है, इसमें त्वरण आ जाएगा। पढ़ा है ना आपने, F=ma, फोर्स मास × एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, ए, त्वरण होता है। कार्य की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं शक्ति। ठीक है, तो इसमें शक्ति आप भर लेंगे। सभी प्रश्न अच्छे से आप याद करते जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा, ये क्या होगा, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका √ में a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष खाली स्थान का मात्रक है। तो किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। इसमें दूरी आप भर लेंगे। अगला प्रश्न है, वेग प्रवणता का SI मात्रक लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ी आपको बनानी है इसमें। तो देखिए सही जोड़ी आप मैच करेंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, इससे आप मैच करेंगे। ठीक है, तो पहला आप मैच कर लीजिए इससे, और दूसरा मैच करेंगे आप, गति का जो समीकरण है वो क्या है, v = u + at है। ठीक है, उसके बाद सदिश राशि, अदिश राशि ये बताना है, तो ये आप बताएंगे। प्रक्षेप का उड्डयन काल का जो सूत्र होता है वो होता है 2u sin θ/g। चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको बताना है कि जो कोणीय आवृत्ति है वो क्या है और कोणीय वेग, ये दोनों आप कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप यदि इनको ढूंढेंगे तो और भी आप 2-4 राशि और पढ़ लेंगे, तो उससे क्या है आपके और प्रश्न बन जा सकते हैं, वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा सदिश राशि इनमें से कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है। ठीक है, मैं आंसर नहीं बता रहा इसका, तो आप बताइएगा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है आपको, पारसेक किस राशि का मात्रक है। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो ये मैं बता दूं इसका आंसर, इसका है दूरी का। ठीक है, किसका मात्रक है, दूरी का। अगला प्रश्न है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो त्वरण उसका कुछ नहीं होगा, 0 होगा, 0। शून्य सदिश किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है,
तो शून्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण शून्य होता है। तो लिख लीजिए आप, शून्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण शून्य होता है। ठीक है। उसका देखिए चौथा प्रश्न है, संवेग का ऐसा ही मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो संवेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, लिख लीजिए आप। ऐसा ही मात्रक होता है संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। जो विमीय सूत्र होता है वो होता है MLT-1। कार्य का ऐसा ही मात्रक, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसमें आप जूल लिख लेंगे। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो असंरक्षी बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, पथ पर। किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो किसी भी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखना होता है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ए का जो है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए का मोड। ठीक है, ए वेक्टर का मोड। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए 28। अब हम देखते हैं विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। ये प्रश्न आपके शुरू हो रहे हैं यहाँ से। अब 2 अंक के प्रश्न है, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के। देखिए, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए अथवा सहित है। आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। और उसके बाद देखिए, एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। द्विविमीय गति के 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है। जड़त्व से क्या समझते हैं, संवेग की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जितने भी प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न आप देखेंगे, इसमें 19 प्रश्न है इस पेपर में। 19 का मतलब है 38, क्योंकि अथवा सहित है। यदि इतने प्रश्न आप करके जाते हैं तो कैसे नहीं आपके नंबर आएंगे यार। अब देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक और सूत्र लिखिए। आवेग क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। ठीक है। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कार्य की गणना करनी होती है, आपको फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लगा के आपको करना है। शक्ति की परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र लिखना है। प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य ऊर्जा प्रमेय डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। ठीक है। घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण के आपको इसमें घर्षण के लाभ हानि भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न जो 3 नंबर में पूछा जाता है, T = 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए जहां T = सरल लोलक का आवर्तकाल है और L प्रभावी लंबाई और G जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अथवा में आपका प्रश्न है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। ठीक है। उसके बाद 14वां प्रश्न है, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। शक्ति के लिए P = F/v स्थापित कीजिए। संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। क्रिकेट के खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचते हैं। 17वां प्रश्न है, 10 किलोग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है, तो निम्न की गणना करना। आवेग, संवेग में परिवर्तन और वस्तु का त्वरण। 18वां प्रश्न है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल तथा अधिकतम ऊंचाई का यहाँ पर व्यंजक आपको स्थापित करना है, सूत्र स्थापित करना है। अथवा में प्रश्न है इसका, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है। उसके बाद अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है, इसका व्यंजक ज्ञात करना है। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र के लिए एक इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर। और इस पेपर को आप तैयार करके जाना। इस पेपर से सभी प्रश्न तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो इसलिए सभी प्रश्न अच्छे से करके जरूर जाना।